और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, इसको सुनवाते हैं इस अध्यादेश के बाद। कि भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था और उसमें और इस वक्त बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कपिल जी, वही बात हो गई, देखिए फिर वो कहेंगे कि आप काम नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, देखिए, जो पिछले 3-4 दिन में जो उन्होंने किया था, उसके बाद ये स्पष्ट था कि वो केवल अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को छुपाने के लिए और अफसरों को धमकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भारत सरकार जो कानून बनाएगी वो दिल्ली पर लागू होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी था और मुझे लगता है दिल्ली की जनता की तरफ से हम सबको प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस प्रकार का जो लूट का सिस्टम 3 दिन के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो बेशर्मी दिखाई थी वो बहुत भयानक थी और ये कानून आवश्यक था, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है, तो शाम को जाके एलजी घर के बाहर भी बैठ गए थे, वो तब भी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार इस तरह का कोई अध्यादेश लाने वाली है, इसी वजह से मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हम चुनी हुई सरकार हैं, हमारी चलती नहीं दिल्ली में। हाँ, तो देखिए, उनको करना धरना कुछ नहीं, बस धरना करना है, ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो धरने पर ही बैठे हुए थे और आदेश आने के बाद उन्होंने किया क्या? अपनी खुद की भ्रष्टाचार की फाइलों को मंगवा रहे हो, ताले तुड़वा रहे हो, अफसरों को धमकी दे रहे हो। राजधानी इस प्रकार से नहीं चल सकती है और इसीलिए ये कानून बहुत आवश्यक था। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी इस बात को कहीं ना कहीं इशारा किया गया था कि भारत सरकार को स्पष्टता लाने के लिए एक कानून लाना ही होगा। तो वो कानून अब आ गया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिन लोगों को भी ईमानदारी से जनता का काम करना है वो इस कानून का स्वागत करेंगे। कपिल जी, लेकिन इसको अगर फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो कानून था उसके आधार पर निर्णय लिया था और उस वक्त भी ये कहा था कि भारत की सरकार और संसद को नया कानून बनाने का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते भी है तो नए कानून के आधार पर ही निर्णय होगा, इसमें कोई ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है उनके पास। शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खत्म हो गया है अब दिल्ली सरकार के पास? देखिए, अभी इसको एग्जामिन किया जाएगा और एग्जामिन करके देखिए जिस तरीके से अभी बताया गया, ये एक लाइन और जोड़ी थी कोर्ट ने कि कोई केंद्र सरकार जो है वो जो राज्य हैं उनकी ताकत ना ले छीनने की कोशिश करे, इस तरीके की बात भी जो है वो कमोबेश कही गई थी। शब्द कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन ये तरीके की बात जो है वो कही गई थी। तो उसी में इसीलिए सर्विसेज दी गई थी कि एक सरकार जो है वो पंगु हो जाती है अगर उसके पास सर्विसेज यानी कि जवाबदेही ना हो अफसरों की, तो अफसर किस तरीके से काम करेंगे। अब उन तमाम चीजों को देखते हुए जो ऑर्डिनेंस लाया गया है और ऑर्डिनेंस के बीच में इस तरीके की जो बात आ रही है कि किस जो पावर है वो फिर एलजी के पास आ जाएगी, तो उसको लेकर अभी आम आदमी पार्टी सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, टॉप लीडरशिप जो है वो क्योंकि लगातार अपने उन वकीलों के संपर्क में है जिन वकीलों ने जो है ये पूरी लड़ाई लड़ी थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी है। आपने देखा कि जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया था। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार टच में है और जान रहे थे, क्योंकि आज शाम को ही कहा गया था कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कि ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो पूरे टच में थे। बस ये देखना था कि ऑर्डिनेंस किस शेप में आता है, क्या उसमें क्लॉजेज होते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब फिर जो कानूनी बैटल है वो लड़ने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। लेकिन मोहित, कानूनी लड़ाई तो लड़ेगी आम आदमी पार्टी और इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन क्या पेंच फंस सकता है आने वाले वक्त में? अब फिर से वही स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अधिकारियों पर जो दिल्ली सरकार कह रही थी कि अधिकारियों की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी चुनकर आए हैं, तो उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो अधिकारी जो काम न करे उसको बता सके कि उसको तुम काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी, क्योंकि पीआर लिखने की पावर भी जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं रखती। यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी जो अधिकारी के करियर में सबसे इम्पोर्टेंट
रहता है और उसको सबसे ज्यादा डर रहता है इस बात का। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सरकार चाह रही थी कि ये ताकत उनके पास रहती, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश होती। ये दावा था आम आदमी पार्टी का कि इससे ज्यादा से ज्यादा काम कराए जा सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है उसको देखकर आगे किस तरीके से लीगल बैटल लड़ती है या फिर ऑर्डिनेंस को मान के सेटअप करके कमेटी जमा जाएगा, ये तमाम चीजें जो है वो अभी धीरे धीरे पता लगेंगे। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार को झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि उनकी ताकत जो मिली थी लंबी लड़ाई के बाद उसमें एक तरीके से कहा है तो उस पर कैंची चली है। जी, लेकिन मोहित, आने वाले वक्त में क्या आपको लग रहा है कि ये और ज्यादा टकराव बढ़ने वाला है? तो ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की जो सरकार कर रही है उसको ये उम्मीद थी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद वो शासन उस पर ज्यादा जोर देंगे। अब एक बार फिर जो है वो राजनीतिक टकराव का जोर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था तो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। हालांकि बस इसमें चेंज एक जो आया है उसमें यह है कि पहले डायरेक्ट निर्णय जो था वो एलजी द्वारा लिया जाता था, उसमें रोक लगेगी और उसमें एक तरीके से एक सीढ़ी जरूर तैयार कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री को सरकार के मुख्यमंत्री को शामिल किया है, लेकिन बाकी सेटअप वैसा ही रहेगा और अंतिम ताकत जो है, अंतिम पावर जो है वो राज्यपाल को दे दी गई है, यानी कि फाइनल जो है वो राज्यपाल को ही करना है। चलिए बने रहिए, मोहित लौट रहे हैं आपके पास। बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर यह अध्यादेश आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सिर्फ सीएम फैसला नहीं करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिरी फैसला अब एलजी करेंगे, यानी एलजी के जो पावर थी उसको फिलहाल बहाल कर दिया गया। दिल्ली में एनसीसीएसए गठित किया जाएगा। हरीश खुराना जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हरीश खुराना जी, फिर अध्यादेश आप लोग लेकर के आए, वो फिर ये कहेंगे कि आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डिनेंस का स्वागत है। जब हम बोलते हैं स्वागत करते हैं, कारण भी है। आपको मालूम है, देश की राजधानी होने के साथ साथ जो भी इसके अंदर यहाँ घटनाक्रम होता है उसका असर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में होता है। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा कि अफसरों को परेशान किया जा रहा है, अफसरों को धमकाया जा रहा है, अफसरों को जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हो रही है। हमने देखा अंशु प्रकाश जी का जिस तरह से मारपीट हो रही है, हमने देखा किस प्रकार से उनको एक अफसर को, महिला अफसर को कमरे में बंद कर दिया गया। कल भी आज भी एक चिट्ठी लिखी गई एक अफसर के द्वारा कि उनको देख लेने की धमकी दी जा रही है। ये क्या दिखाता है कि भ्रष्टाचार आप करो बस आम आदमी पार्टी, और जब उसकी जांच हो रही हो तो आप उसके ऊपर इस तरह से दबाव डाल के आप जो अध्यादेश आया है उसमें प्राधिकरण बनाया गया है, उसका अधिकार जो है वो उसके पास ही है, सीएम के पास ही है, लेकिन अकेले अफसर उसको नहीं करेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी उसके अंदर होगा और उसके अंदर गृह सचिव भी होगा। हरीश खुराना जी, बस कुछ समय दीजिएगा, आप बने रहिए फोन लाइन पर। अलका लांबा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलका जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो अध्यादेश लेकर के आई है केंद्र सरकार? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं फिर कहूंगी। ये लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई 3 करोड़ लोगों की है। वो भुगत रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे, काम नहीं हो पा रहे हैं। 3 करोड़ की दिल्ली सफर कर रही है। कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद लगा अब चीजें साफ हो चुकी हैं, अब आगे बढ़ेंगी। और आज रात को, बीच रात में जो है मिडनाइट में पता लगता है कि अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर एक और फैसला दे दिया है, अध्यादेश जारी कर दिया है। यानी कि ये जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही और पीछे की 3 करोड़ की दिल्ली। आज बहुत दुख हो रहा है कि सोच रहे थे कि अब बैठेंगे, बातचीत करके रास्ते निकालेंगे, क्योंकि पहले भी केंद्र में भाजपा, दिल्ली में कांग्रेस थी। दिल्ली में अगर भाजपा थी तो केंद्र में कांग्रेस सरकारें थी। मिलजुल कर बीच के रास्ते निकाल के दिल्ली को केंद्र में रखा, दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को केंद्र में रखा। लेकिन मैंने देखा है ये जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। मैं फिर कहूंगी कि एक चुनी हुई सरकार कोर्ट के फैसले के बाद एक आधी बीच रात में अध्यादेश लाकर इस तरह के फैसले हो रहे हैं, जबकि बातचीत होनी चाहिए थी और साथ में काम करना चाहिए था दोनों को। हरीश खुराना जी, बात तो सही है कि दिल्ली की जनता के लिए फैसले होने चाहिए और आपकी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि दिल्ली के लोगों का काम नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है अलका जी हमारी बहन है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर है, लेकिन वो दिल्ली की या तो समझ नहीं रखती, और दिल्ली की विधायक होने के बावजूद वो दिल्ली के जो कांग्रेस के जो लोग कहते हैं जो पार्टी लाइन होती है उसको फॉलो नहीं करती। कल परसों से जिस प्रकार से बयान आ रहे थे
जिस प्रकार से परसों से बयान आ रहे थे, कांग्रेस भी परेशान थी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कार्य कर रहे थे, जिस प्रकार से अफसर को धमकाया जा रहा था। कांग्रेस के भी बयान जो आ रहे थे वो निंदाजनक बयान आए थे अरविंद केजरीवाल की। लेकिन अब वो अलका जी क्यों स्वागत कर रही है ये तो उनको पता होगा, लेकिन वो इस बात को एग्री करना चाहिए उनको कि जिस प्रकार से धमकाया जा रहा था, दिल्ली बदनाम हो रही थी या नहीं हो रही थी। जिस प्रकार से शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली के लिए काम किया, कभी भी 6 साल शासन रहा अटल जी का, कभी भी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नहीं आया। ऐसे खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे, केंद्र में पहले नरसिम्हा की सरकार थी, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नहीं आए, मतभेद होते थे। लेकिन इस तरह से मारपीट करना, किसी भी अफसर के साथ एलजी को बदतमीजी से बात करना, ये हमने कभी देखा क्या? इसलिए दिल्ली के हित के अंदर, देश के हित के अंदर और विश्व के अंदर दिल्ली का नाम हो, इसके लिए जो कदम उठाया गया, स्वागत योग्य था। अलका जी, चलिए हरीश खुराना जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस की जो लाइन है वो है, वो तो उनकी लाइन है, वो अपना समझेंगे। मगर ये बात आपको नहीं लगती कि ये बात आपकी ठीक है कि दिल्ली के फैसले देश में प्रभावित होते हैं, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन क्या ट्रांसफर पोस्टिंग से देश प्रभावित हो रहा है? दिल्ली के अगर अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है तो उसका कारण बता देता हूं आपको मैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया इस सरकार और जो अफसर जांच कर रहे थे, चाहे वो स्नूप गेट का मामला हो, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे वो शराब का मामला हो, आपने देखा कि विजिलेंस ऑफिसर का किस तरह से बदतमीजी की, उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया? मतलब उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया। आप ये छवि पेश कर रहे हैं कि दिल्ली का एक अफसर एक्सटॉर्शन करता है, आप चुप रहते हैं। सवाल ये उठता है, आपकी मंच पे सवाल उठता है, क्या इससे अच्छा मैसेज जा रहा है कि दिल्ली के लोकतंत्र, दिल्ली के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी किस प्रकार से हत्या की जा रही है, किस प्रकार से अफसर को धमकाया जा रहा है, किस प्रकार से अफसरों को बंद किया जा रहा है, कमरों में बंद किया जा रहा है। रात के 3 बजे उनके कमरे में घुस के फोटोकॉपी होती है उनके दस्तावेजों की। ये कभी सुना था? कभी किसी प्रदेश में देखा आपने ऐसा? जी, चलिए शुक्रिया हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो प्रदेश के नेता हैं, वो तमाम नेता कह रहे हैं कि स्वागत है केंद्र सरकार का, और जो फैसले दिल्ली सरकार ले रही थी वो उचित नहीं थे, लिहाजा इस तरह का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो बहुत जरूरी था। मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, ये तो तय है कि टकराव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जो आधार बता रही है बीजेपी, क्या वो आधार मायने रखता है? देखिए, जो आधार बन रहा है टकराव का वो यही है कि सर्विसेज जो है वो एक बार फिर से एक तरीके से जो है कर्टेल, जो आरोप लगेगा वो कर्टेल करने का ही आरोप लगेगा, क्योंकि लगातार इनका आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि अगर ताकत रहती है तभी आदमी काम करता है, जवाबदेही रहेगी तभी काम करेगा, बिना जवाबदेही के काम करना मुश्किल होगा। तो यही बात जो है वो फिर दोहराएंगे, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, अभी पहला रिएक्शन जो है वो आतिशी का आया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो मोहित, लेकिन अब आगे की कुछ स्ट्रेटेजी पता चल पाई है आम आदमी पार्टी की? जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि लगातार जो है संपर्क में है आम आदमी पार्टी, जो है वो वकीलों के अपने संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे अब इस पूरे मामले को समझा जाए। पहले इसकी लीगैलिटी समझनी होगी कि क्या वाकई इसको चैलेंज किया जा सकता है, या अगर चैलेंज करने का फायदा होगा इन तमाम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। यही वजह है कि अभी जो है आम आदमी पार्टी जो है वो मोहित आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक हो जाए फिर आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग देखेगी, उसको लेकर के केंद्र सरकार अब अध्यादेश लेकर के आई है और दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव गृह इसके सदस्य होंगे। बहुमत के आधार पर जो फैसला होगा वही मान्य होगा, यानी कुल मिलाकर एलजी को जो पावर पहले थी वो पावर फिर से बहाल हो गई। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कुछ कह रहे हैं इस अध्यादेश के बाद, सुनिए जरा एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके केंद्र सरकार ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि
केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और अलका लांबा जी लगातार इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन। तो अलका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। अलका जी, अभी हरीश खुराना से हम बात कर रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज में दिक्कत थी, बट ये बड़ी बात ये है कि मुझे एक चीज समझाइए आप कि आप तो दिल्ली में विधायक हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार के पास हो जाती, केंद्र का इसमें इंटरफेयर नहीं होता, तो क्या कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाता? देखिए, दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग सबसे बड़ी लड़ाई सारी सरकारों में यही रहती है, और ये किसी के पास भी रहे, लेकिन क्या आप लोग बैठकर मिलजुल कर फैसले नहीं ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, किसी के पास भी रहे, चाहे दिल्ली के पास रहे या केंद्र के, अगर दोनों बैठ गए मिलजुल कर ही फैसले करें, क्या दिक्कत है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच इतना बड़े लंबे समय के बाद एक फैसला सुनाती है और लगता है कि सब चीज अब ठीक हो गई, लेकिन फिर बीच रात में एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी मालूम था कि इस ऑर्डिनेंस के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले कर रहे थे, साफ एक सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है केंद्र में, उसे चुनौती मिल रही है। वो तो तानाशाह है, उन्होंने दिखा दी, हमें चुनौती दे रहे हैं। लीजिए, बीच रात में ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला दिया और अदालत की भी सारे फैसले आपने दरकिनारे कर दिए। फिर 3 करोड़ की दिल्ली रही है, इन दोनों को कुछ नहीं जाएगा। राजनीति हावी है। मैं बार बार कहती हूँ, अटल जी जब केंद्र में थे, यहाँ शीला जी थी, और जब यहाँ पर भाजपा थी, केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव थे, तो यहाँ मदन लाल खुराना जी थे। काम होते थे ना, दिल्ली मेट्रो चली, फ्लाईओवर चले, और कितने फैसले हुए। नियत होती है। यहाँ पर दिक्कत की बात है कि दोनों तरफ जो है वर्चस्व की लड़ाई में 3 करोड़ की दिल्ली पिस रही है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं दिल्ली हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस तरह से दिल्ली को बर्बाद होते हुए और लोगों को परेशानियों में झुका जा रहा है। कोई फैसले नहीं होंगे, कोई राजनीति होगी, लेकिन दुख है कि इस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर केंद्र सरकार तानाशाह तरीकों से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के फैसले को यूं पलटती है। और अपना अब जो कमेटियां बिठाई गई हैं, देखना है कि फिर बैठते हैं या फिर अदालतों के ही चक्कर काटे जाएंगे और फाइलें यूं ही दबी रहेंगी और ये लड़ाई सड़कों पर होगी, जो बिल्कुल अब सत्ता में आने के बाद जो है होनी चाहिए थी लोगों की लड़ाई। शुक्रिया अलका लांबा जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, केजरीवाल से डर गई है केंद्र सरकार, ये कहा आतिशी ने। अभी मंत्री बनी है दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी, ये कहा आतिशी। हार के डर से अध्यादेश लाया गया है, चुनी सरकार के पास अधिकार होने चाहिए, ये भी कहा है आतिशी ने। आतिशी ने क्या कुछ कहा है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, सुनवाते हैं आपको। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है, और उसकी वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले